दोस्तों, भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात के लिए बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस साहब ने रिक्वेस्ट की है। जिस तरह से इंडिया में नागपुर का वायलेंस हुआ, आज जो खबर है वो बहुत ज़्यादा सनसनीखेज है कि ये जो वायलेंस है इसके पीछे बांग्लादेश की मीडिया का हाथ है। और बांग्लादेश का जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, उन्होंने अप्रोच किया है कि जो बैंकॉक के अंदर बिम्स्टेक समिट हो रही है उसमें मोहम्मद यूनुस मिलना चाहते हैं। In what may be a huge snap to Mohammad Yunus, the interim leader of Bangladesh, Prime Minister Modi is unlikely to accept his request for a meeting at the sidelines of the BIMSTEC summit in early April in Thailand. उन लोगों का हाथ है जो कि दंगे करवा रहे हैं, सोशल मीडिया पर गलत मैसेज, गलत वीडियोस जो है लगा रहे हैं और इसको जी इंडिया के इंटेलिजेंस ने जो है हाईलाइट किया। अभी तक चल रहा है एक्सपीरियंस बांग्लादेश का, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल उनको सेपरेट कर दिए हैं, बांग्लादेश को डिसओन कर रहे हैं एकदम ही। तो आई थिंक इंडिया जो है ऑलरेडी अपना वो फायदा खबरें फैलाता है और फिर जिससे मुसलमान और हिंदुओं के बीच जो है क्लैश बढ़ता है और वो क्लैश दंगे में बदले गलत मैसेज पोस्ट करते हैं। मुझे लगता है कि शायद नरेंद्र मोदी अवॉइड करेंगे, मेरी एक ऑब्जर्वेशन। ठीक है जी। उसके अकॉर्डिंगली जो इंडिया है उनके लिहाज से बांग्लादेश को जो उनने कर दिया है, मतलब बिल्कुल डिसऑन कर दिया है, वो उनने एंड पे करना ही था। और लाइक मोदी जो भी है, जिन्हें भी करना है कंट्रोल। मैं नहीं समझता कि नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे। उसकी वजह यह है कि दैट इज हाउ प्रेशर डाला जाएगा। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात के लिए बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस साहब ने रिक्वेस्ट की है और बांग्लादेश का जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, उन्होंने अप्रोच किया है कि जो बैंकॉक के अंदर बिम्स्टेक समिट हो रही है उसमें मोहम्मद यूनुस मिलना चाहते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या इंडिया अलाउ करेगा। मुझे लगता है कि शायद नरेंद्र मोदी अवॉइड करेंगे, मेरी एक ऑब्जर्वेशन। ठीक है जी। मैं नहीं समझता कि नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे। उसकी वजह यह है कि दैट इज हाउ प्रेशर डाला जाएगा। अब ये बताएं ना, शेख हसीना वाजिद को क्या पैगाम जाएगा कि शेख हसीना वाजिद की क्या रेलिवेंस है भाई। उन्होंने कहना है, शेख हसीना वाजिद ने कहना है कि जिस बंदे ने मुझे निकाला या जिस बंदे को निकाल के जिस बंदे को बिठाया गया है मेरी जगह पे, आप उससे मुलाकातें कर रहे हैं और मैं यहाँ पे एग्जाइल में बैठी हुई हूं और मैं तो भारत की एसेट थी। समझ रहे हैं बात को। सो जो इंडिया का मेन एसेट है वो दिल्ली में बैठा हुआ है और नरेंद्र मोदी ढाका के मौजूदा जो इंटरिम सेटअप के बंदे हैं उससे मुलाकात कर रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? समझ रहे हैं आपको बात को। लेकिन जारी बात है, शेख हसीना वाजिद के लिए दिस इज एन इम्पोर्टेंट थिंग। इंडिया तो छोटा स्टेट है, इंडिया तो बहुत हाँ, वो बहुत बड़ा स्टेट है ना। छोटे लेवल पे तू मैं हो जाती है, लोगों में अक्सर हो जाती है। हर एरिया में, हम पाकिस्तान में बैठे हैं यहाँ पे हो जाती है, बांग्लादेश में हो जाती है, नेपाल में हो जाती है, भूटान में हो जाती है। लेकिन उसको अब ये देखें ना, अगर उसको आप अगेंस्ट कंट्री जो है वो इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, तो ये तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है ना कि एक मुस्लिम कंट्री बांग्लादेश और वो बकौल इंडिया के वो कह रहे हैं कि वो उसको बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं। खबरें फैलाता है और फिर जिससे मुसलमान और हिंदुओं के बीच जो है क्लैश बढ़ता है और वो क्लैश दंगे में बदले गलत मैसेज पोस्ट करने से। ये देखें ना, उसके इस गलत मैसेज ये है कि वहाँ पे मुस्लिम माइनॉरिटी में और हिंदू जो है वो मेजोरिटी में है। तो इस तरह के मामलात को इसको बढ़ा चढ़ा के पेश करने से पहले इस बात का अंदाज़ा लगाना चाहिए कि हमेशा मेजोरिटी होती है और माइनॉरिटी होती है। अगर आपके इन गलत फैसलों से आप ये देखें कि आप अगर कभी IP एड्रेस चेक करें ना, वहाँ पे कहीं से कमेंट आ रहे होते हैं या कहीं से आपके पास इन्फॉर्मेशन फीड होकर आ रही होती है, तो वो इंडिया की नहीं होती। इंडिया तो कभी भी, इंडिया देखें वो तो आप ये कह लें कि अपने आप को खुद डिक्लेयर करता है कि हम तो लिबरल कंट्री हैं। हमारे यहाँ पे मजहबी आज़ादी हर एक को। आप ये कह लें कि पास्ट में जितने अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो हुए हैं, लेकिन उस पर भी गवर्नमेंट ने काफ़ी हद तक, जो उनकी गवर्नमेंट जो थी, जिस तरह गुजरात वायलेंस हुआ था। अब मामला क्या है कि लोग ये कहते हैं कि औरंगजेब की जो कब्र है भाई, उसको उठा के वो कहते हैं कि हमने उसको उखाड़ना पे छाड़ना, ये लेकिन इस तरह था हिंदुओं पे बड़ा जालिम था, हिंदुओं पे बड़ा जुल्म किया है। तो पहली बात तो ये है कि उसकी कब्र को निकालने से उससे क्या हो जाना है, कुछ भी नहीं हो जाना। अगर इस तरह की बात है भी तो उससे कुछ भी नहीं होना। और सोचे 78 साल पहले इंडिया में औरंगजेब के कब्र पे दंगा क्यों नहीं हुआ। तो इंडिया का जो यहाँ पर एक मैसेज है वो बिल्कुल ठीक है कि कोई तीसरी ताकत दंगा करा रही है। बांग्लादेश ने हमेशा बोला हम इंडियन सिविलाइजेशन का पार्ट है,
वी बिलोंग टू इंडिया, ये बांग्लादेश की हमेशा स्टेटमेंट रही है। बांग्लादेश के इंडिया के साथ इंतहाई अच्छे ताल्लुकात थे कि वो पाकिस्तान को कुछ नहीं समझते थे, तो एकदम से क्या हो गया? उनकी तो आपस में बनती भी बहुत थी, ट्रेड बहुत होती थी, वो इंडिया से एड बहुत लेते थे, इंटरनेट उनको इंडिया सप्लाई करता था, उनको जो एग्रीकल्चर में काफ़ी मदद करता था, वहाँ पर फंडिंग बहुत करता था, तो एकदम से क्या हो गया? और ये नहीं कहा जा रहा कि बांग्लादेश जो है वो इंडिया में मर्ज हो जाए। अगर मर्ज ना भी हो, अगर उस तरह से भी देखे जाए, अगर उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं तो वो एक हद होती है ना किसी चीज़ की। इंडिया के साथ तो मैं कहना नहीं चाहती, लेकिन वो जब भी किसी को सपोर्ट करते हैं तो वो एंड में बीच में उसको छोड़ के चले जाते हैं। किसको छोड़ा? हमें भी उन्होंने छोड़ दिया था। कब? जब हम साथ थे, और मतलब हम तो सही थे ना एक तरह उन्होंने से। तो नहीं कहा था ना कि अलग मुल्क की डिमांड करो, तहरीक तो यहाँ से चली थी ना, मुसलमान खड़े हुए थे ना, उन्होंने तो नहीं कहा था। उसकी भी एक वजह थी ना कि मतलब हमें डिस्क्रिमिनेट किया जा। कहना चाहता हूँ कि जो आजकल लोगों ने एक इस तरीके से बताऊंगा कि पूरी पब्लिक को समझ आए कि जो सोशल मीडिया पे छोटी छोटी दुकानें लेके लोग घूम रहे हैं, बैठे हुए हैं, वो डिसइंफॉर्मेशन फैलाते हैं। जो अच्छे लोग हैं, अच्छे साफ़ी हैं, जो सोशल मीडिया पे अच्छा काम करते हैं, उनको इस चीज़ को रोकना चाहिए और उन लोगों की निशानदेही करनी चाहिए जो ये मिस खबरें फैलाते हैं। तो ऐसे लोगों को रोकना चाहिए और ऐसे लोगों को मौका देना चाहिए जो वाकई सहाफ़त को समझते हैं, सोशल मीडिया को समझते हैं, वो लोग जो है आवाम के साथ मिलजुल कर ये काम करें। सर देखें, पाकिस्तान में भी अभी देखें हमने फायरवॉल भी इंस्टॉल की कि नेगेटिव चीज़ें लोगों तक ना जाए। भाई अगर पाकिस्तान में कोई नेगेटिव चीज़ या किसी भी कंट्री में कोई भी बंदा नेगेटिव चीज़ फैलाता है तो वो शख्स अपना नहीं पूरे पाकिस्तान का नुकसान करता है, या कोई भी कंट्री में कोई शख्स ऐसा करता है। सोशल मीडिया आया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई, AI, उससे दुनिया को फ़ायदा बहुत पहुंचा, लेकिन अब नुकसान भी हो रहा है। ठीक है, कोई भी चीज़ बगैर वेरिफिकेशन के वायरल हो जाती है। और एक आज पाकिस्तान में वो आर्मी का जो अफसर था जिसने रिज़ाइन दिया था, आज हमारा मीडिया वो क्लिप मैं चला भी दूंगी, वो कह रहे हैं कि वो तो ज़िंदा है, उसका ताल्लुक तो आर्मी से था ही नहीं, वो तो पुलिस में था, और वो कहता है मेरा फेस किसी ने यूज़ किया। तो ये जो वीडियो आई तो अवाम और आर्मी फिर आमने सामने आ गई कि जो सच बोलते हैं आर्मी उसको मारिए। इंडिया में भी हुआ कि बांग्लादेश ने इंडिया के अंदर दंगा करवा दिया, और आज वो कह रहे हैं कि भाई ये तो ना हिंदू थे ना मुस्लिम थे, ये तो बंगाली थे। तो सर अब तो हमारी सिक्योरिटी को थ्रेट्स आने लग गया इस मीडिया की वजह से। मेरे ख्याल से इंडिया बेसिकली ऐसी कंट्री है जिस पे हमेशा आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो डिसीव ही करें एंड पे, क्योंकि इंडिया के लोग, जहाँ तक मेरा आइडिया है, जहाँ तक मेरा पर्सपेक्टिव है, आई थिंक इंडियंस जो है वो ऐसी कंट्री है जिन पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, और वो एंड रिटर्न आपको कुछ नहीं देते। मतलब पास्ट एक्सपीरियंसेस, जो भी इवेंट्स वगैरह का नॉलेज है जितना मुझे, उसके अकॉर्डिंगली जो इंडिया है उनके लिहाज से बांग्लादेश को जो उनने कर दिया है, मतलब बिल्कुल डिसऑन कर दिया है, वो उनने एंड पे करना ही था। और लाइक मोदी जो भी है, जिन्हें भी करना है कंट्रोल, उनका भी बीच में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा मेरे